जी, थैंक यू मीर साहब। उधर साहब आपको खुद पता है कि चोर डाकू लुटेरे पीडीएम का दौर था, हुकूमत थी, मौलाना फजल रहमान साहब से मौलाना महमूद खान अचकजई थे, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, सब था। इनको चोर लाटू लुटेरा और डाकू कहा जाता था। आज मौलाना फजल रहमान साहब के साथ महमूद खान अचकजई साहब तहरीक के सरबराह हैं, क्या कहेंगी? मैंने क्या कहना है मीर साहब। आप इनकी बातों का अब कब यकीन करना छोड़ेंगे? मैंने तो यकीन करना 2 साल पहले छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे असलियत इनकी खुल के सामने आ गई थी कि ये सारा जो है झूठ के इर्द गिर्द इनका बयानिया होता है। इन लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाना होता है। जो कभी ये पांव पड़ जाते हैं लोगों के, कभी ये गिरबान पकड़ने पे आ जाते हैं। कोई ना कोई इनको ड्रामा जो है ना जरूर करना होता है। इस वक्त तो बहुत वो परेशान है, क्योंकि उनको एनआरओ चाहिए। ये सारी जो आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकातें, ये जो दोस्ती की पींगे, ना कोई साइफर, ना कोई हुकूमत गिराई, ना कोई एब्सोल्युटली नो जो है वो यस में कब का बदल चुका है, वो तो आज का नहीं बदला। तो ये तो अब पांव पड़ने वाली स्टेज आ गई है ना, वो गिरेबान पकड़ने वाली स्टेज खत्म हो गई है। तो मौका महल के साथ जहां जहां जो जो जिस चीज चीज की जरूरत होती है, जिस बयानिए की, वो आपके सामने आ जाता है। बाकी इनके गुब्बारे से तो हवा निकल गई है। आपने 21 अप्रैल को देख लिया था कि इनका वोटर तो निकला ही नहीं। सही। उनको समझ आ गई है कि ये तो खुद तो याशियां कर रहे हैं सारे, बंदर बांट करके टिकटों की बड़े मजे से। वो भी अडयाला में बैठे देसी मुर्गी और देसी मटन खा रहे हैं। मर हमारे बचे रहे हैं, सड़कों पे हम ख्वार हो रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए वो निकले ही नहीं है। उन्होंने कहा चले अब तो फारिग ही समझे इनको। तो अब पाकिस्तान भी आपको पता है कि एक मुस्तहकम एक रास्ते पे चल पड़ा है। 73,000 पे हमारा वो पहुंचा हुआ है। आपका देखे ये स्टॉक एक्सचेंज सबसे हाईएस्ट, कभी इतना हाई नहीं गया। और हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमारे सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन आया, ईरान के प्रेसिडेंट आए, टर्की का डेलीगेशन आया। तो अब इकोनॉमी हमारी स्टेबल होने जा रही है। पंजाब में जबरदस्त मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी है। वो तो उन्होंने 1.5-2 महीने में वो कर दिखाया है जो कभी यहाँ पे मेरे ख्याल में साला साल यहाँ पे नहीं हुआ। तो ये चीजें जो हैं, ये इससे इनको सख्त घबराहट होनी शुरू हो गई है सुन्नी इत्तेहाद को, क्योंकि इनकी इनकी जो दुकान थी वो बंद होने को आ रही है। अब इन्होंने क्या चूरन बेच रहा है? अब तो कुछ चूरन बचा नहीं इनके पास। ये तो चाहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। तो अब वो श्रीलंका तो पाकिस्तान और खुदा ना खास्ता दुश्मनी ये सही। बात कह सकता है। जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है तो कभी ऐसी बात सोचेगा भी नहीं। तो पाकिस्तान अब जो है इंशाल्लाह तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है। और इनकी ये जो घिसी पिटी कहानियां जो है, ना किसी ने इनको सुनना है ना देखना है। सबको पता है कि झूठ झूठ है। हर वक्त ये इन्होंने इदारों पे चढ़ाई करनी होती है, फिर इदारों के पांव पकड़ने होते हैं, फिर इन्होंने रोना पीटना होता है। पहले ये काजी फाइज ईसा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे। आज फैसला थोड़ा इनके हक में इनको नजर आया है, तो आज जनाब खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो इनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। ये बिल्कुल ये जो है ना सिर्फ जाती मफादात, सियासी मफादात और अपने इनके जाती एजेंडे हैं। बाकी पाकिस्तान इनकी रेड लाइन नहीं है, ना ही इनको पाकिस्तान की कोई फिक्र है। ना इन्होंने कभी ये सोचा है कि हम पाकिस्तान की कम से कम बेहतरी के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर लें और थोड़ा सा पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत मजबूती की तरफ जा रहा है। उस्मान साहब आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बड़ा 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 अहम पोजीशन है, बड़ी से अहम पोजीशन, और उसके ऊपर एक सीरियस बंदे को होना चाहिए। आपको पता है अभी तक वो भी फैसला नहीं कर पा रहे, आपको पता है। अब आखिरी में जिस तरह इख्तलाफात आपके सामने आए हैं, मरवत साहब कहते हैं कि ये जो तीन का टोला है और ये जो कब्ज़ा करना चाहता है, मेरा नाम ही पीटीआई के चेयरमैन ने यानी कि बानी चेयरमैन ने दिया, फिर वकास अकरम शेख साहब का नाम आया है। मतलब तो कोई कोई
इतना तजाद है। आपको पता है 9 मई आपके सामने है, एक बगावत की गई थी और बगावत की कोशिश की गई थी, बगावत की साजिश की गई थी इदारे के अंदर कि एक बगावत हो जाए। अब कहते हैं कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहते हैं, क्या कहेंगी? देखिए, ये सारी इक्तदार की जंग है, इक्तदार की भूख है, इक्तदार का लालच है। ये तो देखें